सलाम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं गर्मागर्म बहस का सबब बना हुआ है। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, लेकिन खेल के मैदान में सियासत ने ऐसा दखल दिया है कि क्रिकेट की रूह ही दांव पर लग गई है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान और इंडिया का ये तारीखी मैच होगा या नहीं? बांग्लादेश के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो इंसाफ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिकेट को सियासत से पाक रखना मुमकिन है? तमाम टीमें अपनी तैयारियों में मसरूफ थी कि अचानक एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इंडिया में मैच खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने खिलाड़ियों की हिफाजत का खदशा है। लेकिन आईसीसी ने क्या किया? उन्होंने बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि कोई मौत पर खतरा नहीं है। नतीजा, बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। अब यहां पाकिस्तान का मौकिफ सामने आता है। पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अगर बांग्लादेश के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो हम भी बतौर एहतिजाज इंडिया के खिलाफ अपना मैच बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान का मौकिफ उसूल की बात या सियासी चाल? देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि यह फैसला बांग्लादेश की हिमायत में है और खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये सिर्फ उसूल की बात है? एक तरफ से देखें तो पाकिस्तान ने एक बहादुराना कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर छोटी टीमों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है तो हम खामोश नहीं रहेंगे। ये एक अखलाकी मौकिफ है जो एहतराम के काबिल है। लेकिन दूसरी तरफ सवालात भी उठते हैं, क्या ये फैसला ठीक था? क्या इससे श्रीलंका जैसे मेजबान मुल्क को नुकसान नहीं पहुंच रहा? श्रीलंका ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। 2009 के हमले के बाद भी वो पाकिस्तान आए और अभी हाल ही में 3 महीने पहले भी एक अफसोसनाक वाकये के बाद उन्होंने पूरा इवेंट खेला। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हकीकत या सिर्फ तासुर? अब आते हैं असल नुक्ते पर। क्या वाकई बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई? देखिए, आईसीसी का कहना है कि हमने सिक्योरिटी का जायजा लिया और कोई संगीन खतरा नहीं पाया। उनके कवानीन के मुताबिक अगर कोई टीम बिना पर वजह के मैच खेलने से इनकार करती है तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या आईसीसी के मेयारात सबके लिए बराबर है? अगर इंडिया कहता कि हमें किसी जगह जाने में मसला है तो क्या आईसीसी का रवैया भी ऐसा ही होता? यहाँ मामला ताकत और असर और रसूख का बनता है। नासिर हुसैन जैसे साबिक क्रिकेटरों ने भी कहा है कि उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मुत्तहिद हुए हैं। उनका कहना है कि बीसीसीआई अपनी माली ताकत और फैन बेस की वजह से दबाव डालती है और ये पहली दफा है कि किसी ने उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है। आईसीसी का रवैया दोहरे मेयार का शिकार। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आईसीसी को मुंसिफाना होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि बीसीसीआई आईसीसी की आमदनी का तकरीबन 70% हिस्सा पैदा करती है। जब इतना पैसा खेल में हो तो फैसले भी उसी के मुताबिक होते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या उसूल और इंसाफ की कोई कीमत नहीं? अगर छोटे मुल्कों को ये महसूस होने लगे कि उनकी कोई आवाज नहीं है तो क्रिकेट की आलमी साख को भारी नुकसान पहुंचेगा। बीसीसीआई ने माजी में भी कई मर्तबा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी नजात खिलाड़ियों को वीजा देने में मुश्किलें, 2 तरफा सीरीज ना खेलना और मैदान में हाथ ना मिलाना, ये सब छोटी छोटी हरकतें हैं, लेकिन क्रिकेट की रूह के खिलाफ हैं। क्रिकेट में सियासत एक लानत। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या क्रिकेट को सियासत से पाक रखना मुमकिन है? देखिए, खेल को सियासत से अलग रखना एक खूबसूरत ख्वाब है, लेकिन हकीकत में ये बहुत मुश्किल है। बर-ए-सगीर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तारीखी कशमकश है और यही कशमकश क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम कहते हैं कि खेल को सियासत से अलग रखो, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जुल्म के खिलाफ भी खामोश रहें? अगर किसी टीम के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना सियासत है या इंसाफ? ये बहस बहुत पेचीदा है। एक तरफ हम चाहते हैं कि खिलाड़ी मैदान में उतरे और सिर्फ खेल खेले। दूसरी तरफ अगर खेल के कवानीन में ही इम्तियाज हो तो उसके खिलाफ कोई ना कोई एहतिजाज तो होना ही चाहिए। मैदान में रवैया बच्चों पर असरात अब एक बहुत अहम पहलू जिस पर कम बात होती है। मैदान में खिलाड़ियों का रवैया और उसका बच्चों और नौजवानों पर असर। जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते हैं तो करोड़ों लोग देखते हैं। इनमें लाखों बच्चे और नौजवान होते हैं। ये बच्चे अपने हीरोज को देखकर सीखते हैं। जब खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, जब कप्तान ट्रॉफी लेने से इनकार करता है, जब खिलाड़ियों के दरमियान नफरत का इजहार होता है, तो ये सब बच्चों को क्या पैगाम देता है? ये पैगाम देता है कि नफरत ठीक है। ये पैगाम देता है कि एहतराम की कोई अहमियत नहीं। ये पैगाम देता है कि सियासत खेल से बड़ी है। बच्चे अपने हीरोज की नकल करते हैं। अगर उनके हीरोज मैदान में नफरत फैला रहे हैं तो वो भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वैसा ही करेंगे। स्कूलों में, गलियों में, हर जगह यही नफरत फैलती चली जाएगी। क्रिकेट को हमेशा अमन का पैगाम पर समझा जाता रहा है।
जब दो मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात खराब हो तो क्रिकेट वो पुल होता है जो दोनों कौमों को जोड़े रखता है। लेकिन हालिया वाकयात से लगता है कि क्रिकेट खुद एक तनाज़े का शिकार हो गया है। जो खेल लोगों को करीब लाना चाहिए वो उन्हें और दूर कर रहा है। लोग अपने सफर के मंसूबे खत्म कर रहे हैं। श्रीलंका की माशी हालत को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यह सूरत ए हाल किसी के लिए अच्छी नहीं है। हल क्या है? क्या रास्ता निकल सकता है? अब सवाल यह है कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। पहली बात, आईसीसी को मजबूत और गैर जानिबदार होना होगा। उन्हें यह यकीनी बनाना होगा कि कवानीन सब पर बराबर लागू हों, चाहे वो बड़ी टीम हो या छोटी, अमीर बोर्ड हो या गरीब, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को आपस में बैठकर बात करनी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, सबको एक मेज पर आना होगा। एहसासात को एक तरफ रखकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचना होगा। तीसरी बात, खिलाड़ियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वो सिर्फ अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करते बल्कि खेल की भी नुमाइंदगी करते हैं। मैदान में उनका रवैया लाखों लोगों को मुतासिर करता है। पाकिस्तान की मुमकिना शर्तें, अगर पाकिस्तान और बीसीसीआई के दरमियान मुज़ाकिरात हों तो पाकिस्तान की कुछ माकूल शर्तें हो सकती हैं। पहली शर्त, मैदान में खिलाड़ियों के दरमियान नॉर्मल रवैया हो। मैच से पहले हैंडशेक हो, मैच के बाद भी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा हो, कोई इशारों कनाया में तौहीन न हो। दूसरी शर्त, पाकिस्तान को आईसीसी की आमदनी में ज्यादा हिस्सा मिले। अगर पाकिस्तान इंडिया मैच से सबसे ज्यादा पैसा आता है तो पाकिस्तान को भी उसका जायज हिस्सा मिलना चाहिए। तीसरी शर्त, बांग्लादेश के मामले पर दोबारा गौर किया जाए। आईसीसी को छोटे मुल्कों के साथ इंसाफ करना होगा। ये शर्तें गैर माकूल नहीं हैं। ये बुनियादी इंसाफ और एहतराम की बात है। अगर मैच हो गया तो क्या होगा? अब फर्ज करें कि मजाकिरात कामयाब हो जाते हैं और 15 फरवरी को ये मैच हो जाता है। ये मैच तारीख का सबसे अहम मैच होगा। इससे पहले कभी इतनी पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ। 2011 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से भी ज्यादा हाइप होगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह कर दूं, अगर ये मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो हमें शरीफ नफ्स रहना होगा। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि देखा हमने इंडिया को औकात दिखा दी या ये है पाकिस्तान की ताकत नहीं। हमें आजिज़ी से जीतना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि हम उनसे मुख्तलिफ हैं। हमें ये दिखाना होगा कि हम क्रिकेट को मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखते हैं, नफरत की नज़र से नहीं। श्रीलंका का किरदार, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लीज़ ये मैच करवाएं। उनकी सियाहत की इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। ये बात सोचने की है। श्रीलंका वो मुल्क है जिसने 2019 के हमले के बाद भी पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने हर मुश्किल में पाकिस्तान के साथ वफादारी दिखाई। अब जब श्रीलंका को नुकसान हो रहा है तो क्या पाकिस्तान को उनका साथ नहीं देना चाहिए? ये सवाल अखलाकी है। शायद पाकिस्तान को इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। कभी कभी उसूलों पर कायम रहने के साथ साथ हिकमत ए अमली भी जरूरी होती है। फैंस की जिम्मेदारी अब बात करते हैं, हम सब की, यानी फैंस की। हम लोग जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं, जो कमेंट्स करते हैं, जो राय देते हैं, हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हमें नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हमें एक दूसरे को गालियां नहीं देनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि क्रिकेट एक खेल है, जंग नहीं। पाकिस्तानी फैंस को खास तौर पर यह बात याद रखनी चाहिए कि हम अपनी तहजीब और कदरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमें शराफत और इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। आखिरी बात देखिए दोस्तों, ये सूरत हाल पेचीदा है। इसमें कोई एक आसान जवाब नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त है कि छोटी टीमों के साथ इंसाफ होना चाहिए। दूसरी तरफ श्रीलंका जैसे दोस्त मुल्क को नुकसान हो रहा है। एक तरफ हम चाहते हैं कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए। दूसरी तरफ जब नाइंसाफी हो तो आवाज उठाना भी जरूरी है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, क्रिकेट को नफरत का जरिया नहीं बनना चाहिए। ये खेल अमन, दोस्ती और एहतराम का पैगाम देता है। आईसीसी को चाहिए कि वो मजबूती से खड़ी हो, तमाम टीमों को बराबर का मौका दे और सियासत को मैदान से बाहर रखे। तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को चाहिए कि वो अपने इख्तिलाफात बुलाकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। और हम सब फैंस को चाहिए कि हम मोहब्बत और एहतराम के साथ इस खेल को देखें। क्रिकेट हमारी मुश्तरका शान है, इसे नफरत का जरिया नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त है? क्या ये मैच होना चाहिए? अपनी राय जरूर शेयर करें। अल्लाह करे कि क्रिकेट को इस बहरान से निकलने का रास्ता मिल जाए। अल्लाह करे कि अमन और दोस्ती की फतह हो। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह।